स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के 1389वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। नवरात्रि श्रद्धा संवर्धन स्वाध्याय का क्रम हम सभी संपन्न कर रहे हैं। 1 अप्रैल से यह क्रम प्रारंभ हुआ है और नवरात्रि के ठीक पहले 8 अप्रैल तक यह विशेष विषय वस्तु गायत्री साधना से संबंधित जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल की चर्चा में साथियों हम लोगों ने देखा गायत्री महात्म्य के बारे में कि कैसे शास्त्रों में, वेदों में गायत्री की महिमा का गान किया गया है। और एक बड़ी रोचक कथा गौतम ऋषि की हमने सुनी कि माँ गायत्री की साधना से उन्होंने माँ गायत्री से अक्षय पात्र पाया, वो अक्षय पात्र जिसको जिससे उन्होंने समाज का कल्याण किया। ऐसी स्थिति में माँ गायत्री की कृपा से ये अद्भुत सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो सकता है। आइए आज हम लोग अगले अध्याय की ओर चलें और आज का पहला अध्याय है आद्य शक्ति गायत्री की समर्थ साधना। साथियों आज का वीडियो जो है वो जूम ऐप पर और यूट्यूब पर लाइव नहीं चलेगा, बल्कि इसका प्रीमियर आप सब लोग सुन रहे हैं। और ये थोड़ी सी व्यस्तता के कारण इसको प्रीमियर करना पड़ रहा है। जहां पर हम लोग अभी कथा करने आए हैं चंडीगढ़ में, यहाँ से शांति कुंज 2-2.5 घंटे की दूरी पर है। तो हम सब लोग मंच से उतरकर यथाशीघ्र शांति कुंज के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आज का स्वाध्याय आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है। आद्य शक्ति गायत्री की समर्थ साधना। भारतीय संस्कृति के बहुमूल्य निर्धारणों, प्रतिपादनों और अनुशासनों का सार तत्व खोजना हो तो उसे 24 अक्षरों वाले गायत्री महामंत्र का मंथन करके जाना जा सकता है। भारतीय संस्कृति का इतिहास खोजने से पता लग सकता है कि प्राचीन काल में इस समुद्र मंथन से कितने बहुमूल्य रत्न निकले थे। भारत भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी बनाने में उस मंथन से निकले नवनीत ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। मनुष्य में देवत्व का उदय कम से कम भारत भूमि का कमल पुष्प तो कहा ही जा सकता है। जब वो फलित हुआ तो उसका अमर फल इस भारत भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी बना सकने में समर्थ हो। भारत को जगत गुरु, चक्रवर्ती, व्यवस्थापक और दिव्य संपदाओं का उद्गम कहा जाता है। समस्त विश्व में इसी देश के अजस्त्र अनुदान अनेक रूपों में बिखरे हैं। ये कहने में कोई अत्युक्ति प्रतीत नहीं होती कि संपदा, सभ्यता और सुसंस्कारिता की प्रगतिशीलता इसी नर्सरी में जमी और उसने विश्व को अनेकानेक विशेषताओं और विभूतियों से सुसंपन्न किया। भारतीय संस्कृति का तत्वदर्शन गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों की व्याख्या विवेचना करते हुए सहज ही खोजा और पाया जा सकता है। गायत्री गीता, गायत्री स्मृति, गायत्री संहिता, गायत्री रामायण, गायत्री लहरी आदि संरचनाओं को कुरेदने से अंगारे का वह मध्य भाग प्रकट होता है जो मुद्दतों से राख की मोटी परत जम जाने के कारण अदृश्य अविज्ञात स्थिति में दबा हुआ पड़ा था। कहना न होगा कि गरिमा में व्यक्तित्व ही इस संसार की अगणित विशेषताओं, संपदाओं एवं विभूतियों का मूल कारण है।
वह उभरे तो मनुष्य देवत्व का अधिष्ठाता और नर से नारायण बनने की संभावनाओं से भरा पूरा है। यह गौरव गरिमा मानवता के साथ किस प्रकार अविच्छिन्न रूप से जुड़ी रहे, इसका सार तत्व गायत्री महामंत्र के अक्षरों को महासमुद्र मानकर उसमें डुबकी लगाकर खोजा, देखा और पाया जा सकता है। मात्र अक्षर दोहरा लेने से तो स्कूली बच्चे प्रथम कक्षा में ही बने रहते हैं। उन्हें भी प्रशिक्षित बनने के लिए वर्णमाला, गिनती जैसे प्रथम चरणों से आगे बढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार अविच्छिन्न रूप से आबद्ध हैं। उन्हें मात्र थोड़े अक्षरों को याद कर लेने या दोहरा देने से उसमें वर्णित विशेषताओं को उपलब्ध करना नहीं माना जा सकता। उनमें सन्निहित तत्व ज्ञान पर भी गहरी दृष्टि डालनी हो। इतना ही नहीं, उसे हृदयंगम भी करना होगा और जीवनचर्या में नवनीत को इस प्रकार समाविष्ट करना होगा कि मलिनता का निराकरण तथा शालीनता का अनुभव संभव हो सके। बड़ी सुंदर बात कही जा रही है कि केवल अक्षर रटने से गायत्री मंत्र का लाभ मिलने वाला नहीं है साथियों। उसकी शिक्षाओं को, उसकी प्रेरणाओं को, उसके तत्व ज्ञान को, उस पर गहरी दृष्टि डालनी होगी, हृदयंगम करना होगा और अपने जीवन में उसको धारण करना होगा। संसार में अनेक धर्म संप्रदाय है, उनके अपने अपने धर्म शास्त्र। उनमें मनुष्य को उत्कृष्टता का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है और समय के अनुरूप अनुशासन का विधान किया गया है। भारतीय धर्म में भी वेदों की प्रमुखता है। वेद चार हैं। गायत्री मंत्र के तीन चरण और एक शीर्ष मिलने से चार भाग ही बनते हैं। एक एक विभाग में एक वेद का सार तत्व है। आकार और विवेचना की दृष्टि से अन्यान्य धर्म काव्यों की तुलना में वेद ही भारी पड़ते हैं। उनका सार तत्व गायत्री के चार चरणों में है। इसलिए उसे संसार का सबसे छोटा धर्म शास्त्र भी कह सकते हैं। हाथी के पैर में अन्य सब प्राणियों के पद चिन्ह समा जाते हैं। ये वाली उक्ति यहाँ भली प्रकार लागू होती है। गायत्री और सावित्री का उद्भव। पौराणिक कथा प्रसंग में चर्चा आती है कि सृष्टि के आरंभ काल में सर्वत्र मात्र जल संपदा ही थी। उसी के मध्य में विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। विष्णु की नाभि में कमल उपजा। कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी अवतरित हुए। वे एकाकी थे। असमंजस पूर्वक अनुरोध करने लगे कि मुझे क्यों उत्पन्न किया गया है, क्या करूं, कुछ करने के लिए साधन कहां से पाऊं। इन जिज्ञासाओं का समाधान आकाशवाणी ने किया और कहा, गायत्री के माध्यम से तप करें, आवश्यक मार्गदर्शन भीतर से ही उभरेगा। उन्होंने वैसा ही किया और आकाशवाणी द्वारा बताए गए गायत्री मंत्र की तप पूर्वक साधना करने लगे। पूर्णता की स्थिति प्राप्त हुई। गायत्री दो खंड बनकर दर्शन देने एवं वरदान मार्गदर्शन से निहाल करने उतरी। उन दो पक्षों में से एक को गायत्री, दूसरे को सावित्री नाम दिया गया। गायत्री अर्थात तत्व ज्ञान से संबंधित पक्ष, सावित्री अर्थात भौतिक प्रयोजनों में उसका जो उपयोग हो सकता है उसका प्रकटीकरण। जड़ सृष्टि सावित्री शक्ति के माध्यम से और विचारणा, संबंध, भाव, संवेदना, आस्था, आकांक्षा, क्रियाशीलता जैसी विभूतियों का उद्भव गायत्री के माध्यम से प्रकट हुआ। ये संसार जड़ और चेतन के, प्रकृति और परब्रह्म के समन्वय से ही दृष्टिगोचर एवं क्रियारत दिख पड़ता है। इस कथन का सार तत्व ये है कि गायत्री दर्शन में सामूहिक सद्बुद्धि की को प्रमुखता मिली है। इसी आधार को जिस तिस प्रकार से अपनाकर मनुष्य मेधावी प्राणवान बनता है। भौतिक पदार्थों को परिष्कृत करने एवं उनका सदुपयोग कर सकने वाला भौतिक विज्ञान सावित्री विद्या का ही एक पक्ष है। दोनों को मिला देने पर समग्र अभ्युदय बन पड़ता है। पूर्णता के लिए दो हाथ दो पैर आवश्यक हैं। दो फेफड़े दो गुर्दे भी अभिष्ट हैं। गाड़ी दो पहियों के सहारे ही चल पाती है। अस्तु यदि गायत्री महाशक्ति का समग्र लाभ लेना हो तो उसके दोनों ही पक्षों को समझना एवं अपनाना आवश्यक है।
तत्वज्ञान मान्यताओं एवं भावनाओं को प्रभावित करता है। इन्हीं का मोटा स्वरूप चिंतन, चरित्र और व्यवहार है। गायत्री का तत्व ज्ञान इस स्तर की उत्कृष्टता अपनाने के लिए, सद्विषयक विश्वासों को अपनाने के लिए प्रेरणा देता है। उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, मर्यादा एवं कर्तव्य परायणता जैसी मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रहने वाली आस्थाओं को गायत्री का तत्व ज्ञान कहना चाहिए। आप लोग सब लोग साथियों समझ पा रहे होंगे गायत्री का तात्पर्य क्या है। गायत्री का तात्पर्य जो हमारी धारणा को, हमारे विचारों को, हमारे चिंतन चरित्र को उत्कृष्टता प्रदान करे, उस ज्ञान को गायत्री कहते हैं। वही तत्व ज्ञान गायत्री कहलाता है जो हमारी आस्था को हमारे भीतर आदर्शवादिता, मर्यादा, कर्तव्य परायणता आदि सद्गुणों से हमारे जीवन को सुशोभित कर दे। वो तत्व ज्ञान गायत्री है। त्रिपदा गायत्री तीन धाराओं का संगम। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। उसके तीन चरण हैं। उद्गम एक होते हुए भी उसके तीन दिशा धाराएं जुड़ती हैं। सविता के भर्ग, तेजस का वर्ण अर्थात जीवन में ऊर्जा एवं आभा का बाहुल्य, अवांछनीयताओं में अंतः ऊर्जा का टकराव, परिष्कृत प्रतिभा एवं शौर्य साहस, इसी का नाम है। गायत्री के नैष्ठिक साधक में यह प्रखर प्रतिभा इस स्तर की होनी चाहिए कि अनीति के आगे न सिर झुकाए और न झुक कर कायरता के दबाव में कोई समझौता करे। ये गायत्री साधक के अंदर वास्तव में कूट कूट करके भरा होना चाहिए। अब दूसरा चरण क्या है? देवत्व का वर्ण, शालीनता को अपनाते हुए उदार चेता बने रहना, लेने की अपेक्षा देने की प्रवृत्ति का परिपोषण करना, उस स्तर के व्यक्तित्व से जुड़ने वाली गौरव गरिमा की अंतराल में अवधारणा करना, यही है देवस्य धीमहि। और तीसरा सोपान है धियो यो नः प्रचोदयात्। मात्र अपना ही नहीं, अपने समूह, समाज व संसार में सद्बुद्धि की प्रेरणा उभारना, मेधा, प्रज्ञा, दूरदर्शी विवेकशीलता, नीर क्षीर विवेक में निरत बुद्धिमत्ता, यही है आध्यात्मिक त्रिवेणी संगम, जिसका अवगाहन करने पर मनुष्य असीम पुण्य फल का भागी बनता है। कौवे से कोयल एवं बगुले से हंस बन जाने की उपमा जिस त्रिवेणी संगम के स्नान से दी जाती है, वह वस्तुतः आदर्शवादी साहसिकता, देवत्व की पक्षधर शालीनता एवं आदर्शवादिता को प्रमुखता देने वाली महाप्रज्ञा। ये तीन चीजें हैं साथियों। सवितुर, सविता का भर्ग, यानी ऐसा साहस जो गलत को गलत और सही को सही पहचान कर सही को जीवन में वर्ण करना और गलत के लिए चुप न बैठना, ऐसी साहसिकता गायत्री का प्रथम चरण है। दूसरा चरण है ऐसी शालीनता जो दैवीय तत्वों का वर्ण करे। वर्ण करने के लिए उदार चेता बनना पड़ेगा, शालीन बनना पड़ेगा। और तीसरा है साथियों सबके कल्याण में अपने कल्याण की भावना, ऐसी आदर्शवादिता को प्रमुखता देने वाली महाप्रज्ञा। गायत्री का तत्वज्ञान समझने और स्वीकारने वाले में ये तीनों ही विशेषताएं न केवल पाई जानी चाहिए, वरन उनका अनुपात निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस आस्था को स्वीकारने के उपरांत संकीर्णता, कृपणता से अनुबंधित ऐसी स्वार्थपरता के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि उससे प्रभावित होकर कोई दूसरों के अधिकारों का हनन करके अपने लिए अनुचित स्तर का लाभ बटोर सके, अपराधी या आतताई कहलाने के पतन पराभव अपना सके। नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, भौतिक और आत्मिक, दार्शनिक एवं व्यवहारिक, संवर्धन एवं उन्मूलन परक सभी विषयों पर गायत्री के 24 अक्षरों में विस्तृत प्रकाश डाला गया है और उन सभी तथ्यों तथा रहस्यों का उद्घाटन किया गया है जिनके सहारे संकटों से उबरा और सुख शांति के सरल मार्ग को उपलब्ध किया जा सकता है। जिन्हें इस संबंध में रुचि है
वे अक्षरों के वाक्यों की विवेचनात्मक प्रतिपादनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और देखें कि इस छोटे से शब्द समुच्चय में प्रगतिशीलता के अति महत्वपूर्ण तथ्यों का किस प्रकार समावेश किया गया है। इस आधार पर इसे ईश्वरीय निर्देश, शास्त्र वचन और आप्त जन कथन के रूप में अपनाया जा सकता है। गायत्री के विषय में गीता का वाक्य है, गायत्री छंद सामहम। भगवान कृष्ण ने कहा है कि छंदों में गायत्री मैं स्वयं हूं, जो विद्या बुद्धि विभूति के रूप में गायत्री की व्याख्या करते हुए विभूति योग में प्रकट हुई है। ये बड़ी विशेष बात है साथियों। शक्ति केंद्रों का उद्दीपन शब्द शक्ति से। शब्द शक्ति कैसे हमारे शक्ति केंद्रों को प्रभावित करती है, इसका विज्ञान है इन पंक्तियों में। एक विलक्षणता गायत्री महामंत्र में ये है कि इसके अक्षर शरीर एवं मनः तंत्र के मर्म केंद्रों पर ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि कठिनाइयों का निराकरण एवं समृद्धि सुविधाओं का सहज संवर्धन बन पड़े। टाइपराइटर पर एक जगह कुंजी दबाई जाती है और दूसरी जगह संबद्ध अक्षर छप जाता है। बहिर्मन पर विभिन्न स्थानों पर पड़ने वाला दबाव एवं कंठ के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न शब्दों का उच्चारण अपना प्रभाव छोड़ता है और इन स्थानों पर पड़ा दबाव सूक्ष्म शरीर के विभिन्न शक्ति केंद्रों को उद्वेलित उत्तेजित करता है। योग शास्त्रों के खटचक्रों, पंचकोशों, 24 ग्रंथियों, उपत्यकाओं और सूक्ष्म नाड़ियों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। उनके स्थान, स्वरूप के प्रतिफल आदि का भी विवेचन मिलता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन शक्ति केंद्रों को जागृत कर लेने पर साधक उन विशेषताओं विभूतियों से संपन्न हो जाता है। इनकी अपनी अपनी समर्थता, विशेषता एवं प्रतिक्रिया है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का इनमें से एक एक से संबंध है। उच्चारण से मुख, तालु, ओष्ठ, कंठ आदि पर जो दबाव पड़ता है, उसके कारण यह के अपने अपने तारतम्य के अनुरूप वीणा के तारों की तरह झंकृत हो उठते हैं। सितारों के तारों की तरह, वायलिन, गिटार की तरह, बैंजो, हारमोनियम की तरह झंकृत हो उठते हैं और एक ऐसी स्वर लहरी निस्सृत करते हैं जिससे प्रभावित होकर शरीर में विद्यमान दिव्य ग्रंथियां जागृत होकर अपने भीतर उपस्थित विशिष्ट शक्तियों के जागृत एवं फलित होने का परिचय देने लगती हैं। संपर्क साधने में मंत्र का उच्चारण टेलेक्स का काम करता है। रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण की तरह शक्ति धाराएं यो सब ओर निःसृत होती हैं, पर उस केंद्र का विशेषता स्पर्श करती हैं जो प्रत्युत अक्षरों के साथ शक्ति केंद्रों को जोड़ते हैं। ये साथियों मंत्र विज्ञान का एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्वरूप है कि हमारे द्वारा बोले गए गायत्री मंत्र के अक्षरों और शब्दों के उच्चारण से किस प्रकार हमारे भीतर की सूक्ष्म शक्तियां अपने आप जागृत होने लगती हैं। शरीर की विभिन्न देव शक्तियों का जागरण। विराट ब्रह्म की कल्पना में विश्व पुरुष के शरीर में जहां तहां विभिन्न देवताओं की उपस्थिति बताई गई है। गौ माता के शरीर में विभिन्न देवताओं के निवास का चित्र देखने को मिलता है। मनुष्य शरीर भी एक ऐसी आत्मसत्ता का दिव्य मंदिर है जिसमें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न देवताओं की स्थिति मानी गई है। धार्मिक कर्मकांडों में स्थापना भाव भक्ति के आधार पर की जाती है। न्यास विधान इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए। सामान्यतः ये सभी देवता प्रसुप्त स्थिति में रहते हैं, अनायास ही नहीं जाग पड़ते। अनेक साधनाएं, तपश्चर्याएं इसी जागरण के हेतु की जाती हैं। सोते सिंह या सोते सर्प निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं, पर जब वे जागृत होते हैं तो अपना पूरा पराक्रम दिखाते हैं। यही प्रक्रिया मंत्र साधना द्वारा भी पूरी की जाती है। इस तथ्य को इस रूप में समझा जा सकता है कि मंत्र साधना विशेषतः गायत्री उपासना से एक प्रकार का लुंज पुंज व्यक्ति जागृत, सजीव एवं सशक्त हो उठता है। उसी उभरी विशेषता को मंत्र की प्रतिक्रिया या फलित हुई सिद्धि कह सकते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में संबद्ध विभूतियों के जागरण की क्षमता है। साथ ही हर अक्षर एक ऐसे सद्गुण की ओर इंगित करता है जो अपने आप में इतना सशक्त है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का हर पक्ष ऊंचाई की ओर उभारते हैं और उसकी सत्ता अपने आप ही अपना काम करने लगती है। फिर उन सफलताओं को उपलब्ध कर सकना संभव हो जाता है।
जिनकी की किसी देवी देवता अथवा मंत्र आराधना से आशा की जाती है। ओजस तेजस वर्चस इन्हीं को कहते हैं। प्रथम चरण में सूर्य जैसी तेजस्विता ऊर्जा और गतिशीलता मनुष्य में उभरे तो समझना चाहिए कि उसने वह बलिष्ठता प्राप्त कर ली जिसकी सहायता से ऊंची छलांग लगाना और कठिनाइयों से लड़ना संभव होता है। इसी प्रकार दूसरे चरण में देवत्व के वर्ण की बात है। मनुष्यों में ही पशु पिशाच और देवता होते हैं। शालीनता सज्जनता विशिष्टता भल मनसाहत देवत्व की विशेषताओं का ही प्रतिनिधित्व करती है। तीसरे चरण में सामुदायिक सद्बुद्धि की अभिवर्धन का निर्देशन है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक तिनका रस्सा नहीं बनता, एक सींग की बुहारी क्या काम करेगी। इसलिए कहा जाता है कि एकाकी स्तर के चिंतन तक सीमित न रहा जाए, सामूहिकता सामाजिकता को भी उतना ही महत्व दिया जाए। सद्बुद्धि से अपने समेत सबको सुसज्जित किया जाए। यह भूल न जाया जाए कि दुर्बुद्धि ही दुष्टता और भ्रष्टता की दिशा उत्तेजना देती है और यही दुर्गति का निमित्त कारण बनती है। दर्शन और प्रक्रिया मिलकर ही अधूरापन दूर करते हैं। गायत्री मंत्र का उपासनात्मक कर्मकांड भी फलप्रद है क्योंकि शब्द गुम्फन अंतः की सभी रहस्यमयी शक्तियों को उत्तेजित करता है। पर यह भी भूला न जाए कि स्वच्छ शुद्ध परिष्कृत व्यक्तित्व जब गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता से परिष्कृत अनुप्राणित होता है तभी वह समग्र परिस्थिति बनती है जिसमें साधना से सिद्धि की आशा की जा सकती है। घिनौने पिछड़े अनगढ़ और कुकर्मी व्यक्ति यदि पूजा पाठ करते भी रहें तो उसका कोई उपयुक्त प्रतिफल नहीं देखा जाता। ऐसे ही एकांगी प्रयोग जब निष्फल रहते हैं तो लोग समूची उपासना तथा आध्यात्मिकता को व्यर्थ बताते हुए देखे जाते हैं। बिजली के दोनों तार मिलने पर ही करंट चालू होता है, अन्यथा वे सभी उपकरण बेकार हो जाते हैं जो विभिन्न प्रयोजनों से लाभान्वित करने के लिए बनाए गए। इसीलिए उपासना के साथ जीवन साधना और लोक मंगल की आराधना को भी संयुक्त रखने का निर्देश है। पूजा उन्हीं की सफल होती है जो व्यक्तित्व और प्रतिभा को परिष्कृत करने में तत्पर रहते हैं, साथ ही सेवा साधना एवं पुण्य परमार्थ को सींचने खाद लगाने में भी उपेक्षा नहीं करते। त्रिपदा गायत्री में जहां शब्द गठन की दृष्टि से 3 चरण हैं, वहीं साथ में यह भी अनुशासन है कि धर्म धारणा और सेवा साधना का खाद पानी भी उस वटवृक्ष को फलित होने की स्थिति तक पहुंचाने के लिए ठीक तरह संजोया जाता रहे। तो साथियों आप देख सकते हैं कि जब तक साधना ना हो तब तक उपासना का भी कोई लाभ नहीं। इसलिए हम सबको अपने जीवन में साधना पहले करनी आवश्यक है। अपने चिंतन चरित्र व्यवहार को ठीक करना, उसके बाद ही गायत्री साधना का पूरा पूरा लाभ हमको प्राप्त हो सकता है। आज के स्वाध्याय के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और कल जो है शेष भाग हम लोग पूरा करेंगे। यज्ञोपवीत के रूप में गायत्री की अवधारणा, इस विषय पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ध्यान रखेंगे, शेयर जरूर करेंगे, अधिक से अधिक आप सब लोग लाइक जरूर करेंगे जिससे कि सब तक ये दिव्य ज्ञान पहुंच सके और गायत्री साधना से संबंधित जो लोगों की जिज्ञासाएं हैं उनका भी समाधान उनको मिले। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। सबको प्रणाम। जय राम जी की।